इसमें मेरे लिए क्या है? हम में से बहुत सारे लोग अपना टाइम रिग्रेट फिल्ड पास्ट में फंसकर या अनकंट्रोलेबल फ्यूचर के बारे में चिंता करके स्पेंड करते हैं। फिर भी हम इस होप को अपने अंदर रखते हैं कि हम किसी तरह से अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, ज्यादा खुश हो सकते हैं, ज्यादा नॉलेज अचीव कर सकते हैं। हालांकि हमें ऐसा कैसे करना चाहिए, इसका कोई क्लियर आइडिया हमारे पास नहीं होता है। तो दोस्तों, बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ में बेस्ट सेलिंग ऑथर और रिनाउंड स्पिरिचुअल गाइड एकार्ट टोले रीडर्स को अपनी इनर लाइफ के कॉम्प्लेक्स टेरेन को पार करने और उनके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेशनशिप को स्टेबल करने के कई मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। टोले की प्रैक्टिकल फिलॉसफी का क्रस्ट प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ताकि हम उन मैक्सिमम पेन्स को अवॉइड कर सकें जो हम यूजुअली एक्सपीरियंस करते हैं। इसके लिए यह बुक माइंड और सफरिंग के बीच कनेक्शन पर फोकस करती है। यह खुद को डैमेज करने वाले कई तरीकों पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को सफरिंग की साइकिल्स में फंसाना और अपने आप को खुश रहने से रोकना, इन सारे मुद्दों पर यह किताब रोशनी डालेगी। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ ने लाखों लोगों को उनकी लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प किया है, जिसमें दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने और पूरी तरह से अपनी लाइफ के साथ एंगेज रहना भी सिखाया गया है। प्रेजेंट पर फोकस करके और पास्ट या फ्यूचर को इग्नोर करके आप अपनी लाइफ को ग्रेटली इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग इनर पीस की सर्च कर रहे हैं और हमारी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर एक वर्ड में समझाया जाए तो हम एनलाइटनमेंट को ढूंढ रहे हैं, फिर भी हम नहीं जानते कि हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए। पहला स्टेप आपकी सोच से भी ज्यादा आसान हो सकता है। दोस्तों, हम पास्ट में और फ्यूचर में रहते हैं। एक पल हम रिग्रेटिंग यानी अफसोस कर रहे होते हैं, वहीं अगले पल हम प्लान बना रहे होते हैं या चिंता कर रहे होते हैं। इस बीच हम एक ऐसे मोमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं जो हमारे लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है। वो है प्रेजेंट मोमेंट, यानी अभी इसी वक्त। केवल प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट या फ्यूचर में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, चीजें प्रेजेंट मोमेंट की एक कंटिन्यूस स्ट्रीम में होती है। जब भी आपको कुछ फील होता है, प्रेजेंट में उस फीलिंग का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपके सेंसेस आपको केवल इसी स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि पास्ट में कुछ हुआ है, यह बिल्कुल सच नहीं है। यह एक्चुअली में एक प्रेजेंट मोमेंट में हुआ है। दोस्तों, जिसे हम पास्ट कहते हैं, वह रियलिटी में प्रेजेंट मोमेंट्स का एक कलेक्शन है जो पास्ट में हुआ है। इसी तरीके से फ्यूचर भी उन प्रेजेंट मोमेंट से बना हुआ है जो अभी तक आए नहीं है। जैसे कि इससे पता चलता है फ्यूचर के बारे में चिंता करने या पास्ट में रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इन द नाउ में रहने के कई फायदे हैं। अगर आप इसे अचीव कर पाते हैं तो आप कोई बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी आने के साथ ही सॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिफिक पेपर लिखने जैसा चैलेंज टास्क अक्सर अचीव करने के लिए बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप बचे हुए काम के बारे में चिंतित हैं या पास्ट में इस पर काम करने की मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का अफसोस मना रहे हैं, तो आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, लेकिन अगर आप डेटा कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर को डेवलप करके फर्स्ट चैप्टर लिखकर एक छोटी प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप इसे आसानी से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, पास्ट से क्लिंज यानी चिपकना बंद करें और फ्यूचर के फियर को रोकें। दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ड्रामेटिकली कैसे इंप्रूवमेंट आते हैं। आपके एक पार्ट को सरवाइव करने के लिए पेन की जरूरत होती है और यह आपके एक्सपीरियंस किए गए ज्यादातर पेन को क्रिएट करता है। दोस्तों, मान लें कि आप प्रेजेंट में रहते हैं और पास्ट या फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आप पेन को एक्सपीरियंस करेंगे? यदि प्रेजेंट मोमेंट में आप पेन महसूस कर रहे हैं, तो आप फिजिकल और इमोशनल सफरिंग्स दोनों से कैसे डील कर सकते हैं? आइए इसका सॉल्यूशन सुनते हैं। दोस्तों, पेन उन एक्सटर्नल थिंग्स के लिए एक सेल्फ क्रिएटेड इनर रेजिस्टेंस से ज्यादा कुछ नहीं है जो आप बदल नहीं सकते हैं। जब आप चीजों के साथ अनसैटिस्फाइड होते हैं, फिर भी उन्हें बदलने के लिए पावरफुल फील नहीं करते, तो आपको पेन का एक्सपीरियंस होता है। पेन इमोशनल लेवल पर खुद को एक नेगेटिव फीलिंग के रूप में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं दोस्तों, लेकिन केवल प्रेजेंट में ही रह सकते हैं। इस कारण से आप कई ऐसी चीजें बदल नहीं सकते
जिनसे आप अनहैप्पी हैं, और यह आपके अंदर चीजों के लिए एक इनर रेजिस्टेंस डेवलप करता है जो आपको एज अ पेन एक्सपीरियंस होता है। सेल्फ क्रिएटेड पेन का एक और एस्पेक्ट पेन बॉडी है, खुद का एक हिस्सा जो आपको पेन फील करने के लिए जरूरी है ताकि वह सरवाइव कर सके। क्योंकि पेन बॉडी आपके पेनफुल एक्सपीरियंस से ही बनी है, इसलिए जब भी आप पेन एक्सपीरियंस करते हैं तब ये बढ़ता है और स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए आपको सैड और मिजरेबल बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये साइकिल बहुत लंबे टाइम तक जारी रह सकती है, तब तक जब तक फाइनली पेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ना बन जाए या आप अपने पेन बॉडी से पूरी तरीके से आइडेंटिफाई ना कर लिए जाएं। क्योंकि पेन आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका होगा जब आप इसे जाने देने से डरेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी खुद की आइडेंटिटी रिस्क में आ जाती है दोस्तों, और ऐसा जोखिम हम नहीं उठाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपको परेशान या फ्रस्ट्रेट करता है और आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी पेन बॉडी कंट्रोल ले लेती है। एंगर आपकी सोचने की एबिलिटी को कवर कर लेता है और रैशनली एक्ट करके यह आपको और ज्यादा पेन की ओर ले जाता है, यहां तक कि हमारे को यह लगने लग जाता है कि पेन एक्सटर्नली आता है। पर दोस्तों, यह फैक्ट है कि ज्यादातर एंगर सेल्फ क्रिएटेड होता है और यह अंदर से आता है। अच्छी खबर यह है कि क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड है तो आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आइए आगे सुनते हैं। ईगो आपके एंजॉयमेंट का एक हिस्सा है जो आपको खुश होने से रोकता है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि कुछ लोग खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? हालांकि कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, फिर क्यों इतने सारे लोग अनहैप्पी हैं? इसकी वजह ईगो है दोस्तों, आपके माइंड का एक हिस्सा जो बिना आपके नोटिस किए आपके थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। क्योंकि ये इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि ईगो उनकी लाइफ को किस तरीके से कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी डिस्प्यूट के बाद सिचुएशन का रियल एनालिसिस करते हैं तो आप नोटिस करते हैं और तो और कई बार रिग्रेट भी करते हैं कि आपने उस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट क्यों किया था। फिर भी इस डिस्प्यूट के अधिकतर समय आपको अपनी सोच और व्यवहार का किसी फैक्टर से प्रभावित या कंट्रोल्ड होने के बारे में कुछ पता नहीं होता। ईगो आखिर ऐसा क्यों करता है? आइए सुनते हैं। दोस्तों, आपके दुख पर डिपेंड करता है कि आप अपने दुख को कितना कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस देते हैं। इसलिए यह आपके बेस्ट इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट एक्ट करके आपकी जिंदगी के हर टर्न पर आपकी खुशी को नुकसान पहुंचाता है। इसके बावजूद कि कोई भी इंसान एक्टिवली अनहैप्पी लाइफ नहीं जीना चाहता, क्यों इतने सारे लोग अपनी लाइफ में सफर करते हैं दोस्तों? कभी आपने सोचा है ये? इस सवाल का जवाब आपके माइंड का डिस्ट्रक्टिव पार्ट दे सकता है जो दुख प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग इंटेंशनली डीपली डिस्ट्रक्टिव और पेनफुल रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन लेकर अपनी खुशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अहंकार यानी ईगो आपको दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ले जाता है और आपको आपकी प्रेजेंट स्टेट से नाखुश बनाता है ताकि वह आपके बिहेवियर और थिंकिंग पर कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब दो या ज्यादा ईगोज एक साथ आते हैं तो ड्रामा क्रिएट होता है दोस्तों, जैसे कि छोटे ऑफिसेस और घरों में देखा जा सकता है। जब लोग पीसफुली एक साथ रहना चाहते हैं तो उनके ईगोज उन्हें ट्रिवियलिटीज यानी कमियों की वजह से नाराज करते हैं और उनको ओवर रिएक्ट करवाते हैं। यदि आप खुद को सडनली एक छोटे से इशू पर एक वायलेंट डिबेट में पाते हैं, जैसे कि आज किसका किचन साफ करने का टर्न है या यह टेलीविजन प्रोग्राम अच्छा है कि नहीं, यह प्रोबेबली ईगो का काम है। यह सब आपका ईगो आपसे करवा रहा है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ईगो ह्यूमन माइंड का एक डिस्ट्रक्टिव हिस्सा है। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनना चाहता है और ये कोई लिमिट्स नहीं जानता दोस्तों। इसलिए यदि आप इसे कंट्रोल यानी खुद पर कंट्रोल लेने देते हैं तो इससे आपको बहुत दुख होता है और होता रहेगा दोस्तों। यदि आप एक रिचर और ऑलमोस्ट पेनलेस लाइफ चाहते हैं तो अपने माइंड से अलग होकर अपनी बॉडी पर फोकस करें। दोस्तों, ईगो की फाड़ उन कई कारणों में से एक है जो आपको आपके माइंड से खुद को अलग करने और अपनी बॉडी पर ज्यादा फोकस देने की इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करती है। दरअसल ग्रेट टीचर्स ने माइंड के बजाय बॉडी पर फोकस करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, माइंड ही है जो आपके पेन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं दोस्तों, माइंड ही है जो आपके पेन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। माइंड लगातार पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की प्लानिंग बनाकर आपकी पूरी लाइफ को रिग्रेटफुल मेमोरीज और चिंतित करने वाले फ्यूचर सिनेरियो से भर देता है। ऐसा करके यह आपको प्रेजेंट में रहने से रोकता है दोस्तों। इसका नतीजा यह होता है
कि क्योंकि आप अपने पास्ट या फ्यूचर को बदल नहीं सकते हैं, तो आप उन चीजों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं जिन्हें आप पॉसिबली चेंज नहीं कर सकते हैं। और यही मेन फैक्टर है जो पेन को लीड करता है। जाहिर है हमें माइंड की भार को कम करने और उसे कंट्रोल करने के कुछ रास्ते तो सर्च करने ही होंगे, पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइंड से हटकर दोस्तों। हाँ, अपनी बॉडी पर फोकस शिफ्ट करके। आपकी बॉडी जानती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अपनी बॉडी को सुनकर आप इसकी एक क्लियर इमेज बना सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जीसस ने बॉडी की इंपॉर्टेंस के बारे में अक्सर बात की थी और इसे कई प्रोवर्ब्स और एल्गोरीज वे में भी यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी एक टेम्पल है। जीसस के रिसरेक्शन यानी पुनरुत्थान और उनके स्वर्ग में जाने की स्टोरीज हमेशा इस बात पर जोर देती है कि जीसस की बॉडी कब्र से गायब हो गई थी और वह अपनी बॉडी के साथ स्वर्ग चले गए थे, ना कि सिर्फ अपने माइंड या सोल के साथ। माइंड पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए और बॉडी को इग्नोर करते हुए कभी किसी ने एनलाइटनमेंट नहीं पाया है दोस्तों। गौतम बुद्ध की बात ले लीजिए। बुद्धा का 6 साल की एब्स्टिनेंस इंक्लूडिंग फास्टिंग में एक विविड एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को खुद से अलग कर लिया था। रिजल्ट, वे एक्चुअली में अपनी बॉडी से अलग फील करते थे, लेकिन पीस या एनलाइटनमेंट में नहीं दोस्तों। उन्हें इन प्रैक्टिसेस को छोड़ने पर और एक बार अपनी बॉडी के साथ फील करने पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर आपको पता हो तो बिना जजमेंट अपने माइंड को ऑब्जर्व करना बेस्ट वे है अपने माइंड से अलग होने के लिए, और इस तरह पेन से खुद को फ्री करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। जब आपको पता चलता है कि आपका माइंड आपको पेन महसूस करा रहा है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको इसे खुद से अलग करना होगा। पर प्रश्न उठता है कैसे? आइए सुनते हैं दोस्तों। अपने माइंड से खुद को अलग करने के लिए आपको इसके बारे में और इसका आपके ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में भी पूरी तरीके से कॉन्शियस होना जरूरी है। अदरवाइज आप उन अनगिनत छोटे और सटल तरीकों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे जो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसलिए आपकी खुशी को भी प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें कि मेरा नेक्स्ट थॉट क्या होगा। यदि आप इस क्वेश्चन पर फुल फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्लियर थॉट आने से पहले कुछ समय लगता है दोस्तों। और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू दोस्तों आप अपने थिंकिंग के फ्लो में एक गैप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको बेहद फायदा होगा। यदि आप ऐसा अक्सर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि नॉर्मली माइंड के कंटिन्यूस फ्लो से आप खुद को कितना ऑक्यूपाइड कर लेते हैं और आपको अपने माइंड को इंटरप्ट और सेपरेट करने के लिए प्राइमरी टूल मिल जाता है। बार बार ये प्रश्न करते रहना कि भाई मेरा नेक्स्ट थॉट क्या होगा। दोस्तों, आपके लिए सेकंड मेथड अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है, वो भी बिना जज किए। जज करना अपने आप में माइंड का एक एक्ट है, इसलिए यदि आप कुछ जज करते हैं तो आप फिर से अपने माइंड को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके काम के बीच में आपको रनिंग करने का फील होता है तो बस अपने शरीर के सिग्नल को फॉलो करें। आपका शरीर जानता है दोस्तों कि उसके लिए क्या अच्छा है, इसलिए बाहर जाएं और रन करें। उसके बाद उन छोटी आवाजों को सुने जो आपके माइंड में घूम रही है। अभी आपको काम करना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, लेकिन उस आवाज को अच्छे या बुरे के रूप में ना देखें और एडवाइस को फॉलो करने की कोई कोशिश भी ना करें। बस उस पर स्माइल करें और एक्सेप्ट करें कि भाई ये थॉट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा माइंड ट्रिक्स प्ले करता है। ऐसा करने से आप अपने माइंड को नोटिस करके भी इसको फॉलो नहीं करना सीख लेंगे। परमानेंट अलर्टनेस की स्टेट में रहने की कोशिश करें। हाँ दोस्तों, बेहद आवश्यक। जब आप खुद को अपने माइंड से अलग करने में बेटर हो जाते हैं तो आप एक और टेक्निक को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं और वह है एक्टिव वेटिंग। आइए सुनते हैं एक्टिव वेटिंग क्या है। दोस्तों, यह एक स्पेशल टाइप की वेटिंग स्टेट है जिसमें आप जानते हैं कि किसी भी समय कुछ इंपॉर्टेंट या सीरियस हो सकता है। ऐसे स्टेट में आपका सारा अटेंशन नाव पर फोकस्ड होता है। जब आप एक्टिव वेटिंग की स्टेट में आते हैं तो डे ड्रीमिंग, प्लानिंग या याद रखने के लिए कोई टाइम नहीं होता है, जो यूजुअली हमें प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम देते टाइम आपको रिजल्ट के बारे में चिंता करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों, बल्कि पूरी तरीके से प्रेजेंट में रहकर जो काम आपके सामने है उसे बहुत क्लोज अटेंशन के साथ करना चाहिए। एक्टिव वेटिंग की स्टेट में एंटर करने से
एग्जाम के कुछ ही टाइम पहले या इसके दौरान भी आपको यह अचीव करने में हेल्प मिल सकती है। इस स्टेट में आप अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं क्योंकि इसको कुछ भी होने के लिए तैयार होना है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, प्रेजेंट में रहने के लिए बॉडी पर फोकस करना बहुत क्रूशियल फैक्टर है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, ज़ेन मास्टर्स अपने उन स्टूडेंट्स के पास चुपके से नजर बचाकर आते थे जिनकी आंखें बंद होती थी और फिर वेटिंग स्टूडेंट को मारने की कोशिश करते थे किसी छड़ी से। वेटिंग स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करने के लिए फोर्स्ड किया जाता था और इस तरीके से वे अप्रोचिंग मास्टर की छड़ी को समझने और अपने अटैक से बचने में केपेबल होते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये वेटिंग स्टेट एक स्टूडेंट को एक अच्छी लाइफ की ओर ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब जीसस से उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि उन्हें एक अच्छी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उन्हें सलाह दी कि एक नौकर की तरह रहो, एक दास की तरह, एक सर्वेंट की तरह जो मालिक की वापसी के लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि नौकर नहीं जानता दोस्तों कि गुरु किस समय आएगा। वह परमानेंटली अलर्ट स्टेट में रहता है। वह फ्यूचर के लिए ग्रेट प्लान्स नहीं बनाता है और अपने सराउंडिंग्स के बारे में कॉन्स्टेंटली अवेयर रहता है ताकि यह श्योर हो सके कि वह मास्टर को मिस नहीं करेगा जब भी मास्टर प्रकट होगा। प्रेजेंट में रहना आपके पार्टनर के लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन यह आपके रिलेशनशिप को भी इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों, प्रीवियस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और अब पूरी तरीके से अपने माइंड पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये कैसे आपके डेली रूटीन्स को चेंज कर देगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके रिलेशनशिप को आइए सुनते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए अपनी लाइफ किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है दोस्तों, जो प्रेजेंट में पूरी तरीके से रहता है। प्रेजेंट में नहीं रहने वाले पर्सन का ईगो प्रॉब्लम्स को फीड करेगा, ये तो आप भी समझते हैं। जबकि जो पर्सन प्रेजेंट में रहता है उसकी कामनेस और पीस को खतरे के रूप में एक्सपीरियंस किया जा सकता है उन लोगों द्वारा जो ईगो स्टेट में रहते हैं। नॉन प्रेजेंट अवस्था में जो लिविंग पर्सन रह रहे हैं उनका ईगो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है और सिचुएशन पर रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों की इंसल्ट करके, पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, एक इशू पर बहस करके या पास्ट इंसिडेंट्स का लगातार रेफर करते हुए उन्हें प्रेजेंट से बाहर निकालने के लिए उकसाना, ये ज्यादातर जो नॉन प्रेजेंट में रहते हैं लोग वो करते रहते हैं। तो इस स्टेट में क्या करना चाहिए? यहाँ एक एनालॉजी के साथ बेस्ट आंसर दिया गया है दोस्तों, आइए सुनते हैं। जैसे कि अंधेरा प्रकाश के पास नहीं रह सकता, वैसे ही ईगो से कंट्रोल्ड एक पर्सन के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए एक प्रेजेंट में रहने वाले पर्सन जो अवेयर रहता है और जो बॉडी पे ज्यादा ध्यान देता है, माइंड पे नहीं देता है, के साथ जीना थोड़ा डिफिकल्ट ही हो जाता है। जैसे अंधेरे का रोशनी के साथ जीना तो नामुमकिन सा ही होता है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एग्जिस्ट नहीं हो सकते। यदि आप अंधेरे में एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं तो अंधेरा स्वयं ही गायब हो जाता है। तो अगर आप आग में पानी डालते हैं तो आग तो बुझी जाएगी ना दोस्तों। लेकिन आपको यह भी समझना है कि अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो प्रेजेंट में रहना आपके रिलेशनशिप को भी काफी इंप्रूव कर सकता है। आप अपने पार्टनर को बदलने, क्रिटिसाइज करने या चेंज की कोशिश करने में सफल होंगे और उसे एक इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में देखेंगे दोस्तों। तो यदि आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपके साथ रहना आपके पार्टनर के लिए बहुत डिफिकल्ट तो हो सकता है, पर यह आपके रिलेशनशिप के लिए एक नया टेस्ट भी बन सकता है दोस्तों। हालांकि लॉन्ग रन में यह आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव चेंज की एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफर भी कर सकता है, क्योंकि आप भी तो अपने पार्टनर को बदल सकते हैं और जो पार्टनर प्रेजेंट में नहीं रह रहा है उसको प्रेजेंट में रहने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं अपने बदले हुए पॉजिटिव बिहेवियर के थ्रू। सभी पेन अवॉइडेबल नहीं है। प्रेजेंट में सरेंडर करने का मतलब यह नहीं है कि सैड या हर्टफुल फीलिंग को इग्नोर किया जाए। दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भले ही यदि आप प्रेजेंट में पूरी तरीके से रहते हैं, सैडनेस और पेन की कुछ फीलिंग्स अनअवॉइडेबल है दोस्तों, लेकिन आपको उनके साथ क्या करना चाहिए? क्या बस उन्हें सरप्रेस कर देना चाहिए या प्रिटेंड करते रहना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है? जैसे हम बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। आइए इसके सॉल्यूशन को डिटेल में समझते हैं। हालांकि दोस्तों, यह सच है कि बहुत सारे पेन सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमने ही इसे बनाया है। अनअवॉइडेबल पेन का एक अच्छा एग्जाम्पल है वो लोग जो अपने डिस्ट्रक्टिव माइंड से हमें परेशान करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल
हम किसी लव्ड वन की डेथ से ले सकते हैं, क्योंकि आप ज्ञान या एनलाइटनमेंट को अपने सभी नोन लोगों को नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग अपने डिस्ट्रक्टिव माइंड से आपको परेशान करते रहेंगे, और ऐसे ही आप सर्टेनली डेथ को भी नहीं रोक सकते। तो इस तरीके के पेन क्लियरली अनअवॉइडेबल पेन कहलाते हैं दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं इन सिचुएशन में, आइए सुनते हैं। दोस्तों, जब आप कुछ दर्दनाक एक्सपीरियंस करते हैं और वो आपके रियल पेन का कारण बनता है, तो आप उसे वो जैसा है उसे वैसे स्वीकार करिए, यानी कि एक्सेप्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाती है तो आप सर्टेनली उदास फील करेंगे, लेकिन अगर आप इसे किसी ऐसे चीज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, तो आप नीडलेस सफरिंग से बच पाएंगे। सैड रहना एक नेचुरल फीलिंग है दोस्तों, आपको इसके लिए गिल्ट या अशेम्ड होने की जरूरत नहीं है। चीजें जैसी हैं वैसी हैं। इसका मतलब यह एक्सेप्ट करना है कि आप कॉन्स्टेंटली यह सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि चीजें या सिचुएशंस डिफरेंट होती। ध्यान रखिएगा, मैं वापस दोहराऊंगा। इसका मतलब यह एक्सेप्ट करना है कि आप कॉन्स्टेंटली यह सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि चीजें या सिचुएशन डिफरेंट होती। काश वो ऐसा नहीं होता, काश उसकी डेथ नहीं होती, ऐसा सोच सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट में होने से आप अपनी लाइफ में अधिकतर पेन से बच सकते हैं, लेकिन सारे पेन से नहीं। इनके अलावा प्रेजेंट में रहने का मतलब पेन को इग्नोर करना या सप्रेस करना नहीं है। इसके बजाय यह आपको लाइफ के ऐसे डिफिकल्ट और पेनफुल फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट को सरेंडर करने का मतलब यह नहीं है कि आप एक पैसिव लाइफ जीना चालू कर दें। इनर पीस होना अच्छा है दोस्तों, लेकिन जब आपकी आउटर लाइफ की सिचुएशन खराब हो तो इनर पीस की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। क्या प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने से आप ऑटोमेटिकली पैसिव लाइफ जीने लग जाते हैं? ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, जिसमें आप माइंडफुल नहीं रहते या किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहते जो आपको परेशान कर रही है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। प्रेजेंट में रहना फीलिंग और इंसाइट का एक इनर प्रोसेस है, और इसके लिए आपको एक पैसिव एक्सटर्नल बिहेवियर डेवलप करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कीचड़ में फंस गए हैं तो आप केवल अपने आप को यह नहीं बताते रहेंगे कि आप हमेशा कीचड़ में फंसे रहना चाहते हैं। इसकी बजाय आप बिना डरे कोशिश करते हैं खुद को इससे फ्री करने के लिए। प्रेजेंट में रहना आपको नए रिसोर्सेज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तरीके भी प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों। यह सर्टेनली सच है कि नाव में रहने से आप नए तरीके की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन ला सकते हैं, क्योंकि आप अपने इनर रिसोर्सेज को प्रॉब्लम क्रिएट करने में वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रेजेंट में रहने से आप एक्चुअली में किसी चीज को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि इंडिविजुअल मैनेजेबल सिचुएशन की तरह देखते हैं, जिन्हें आप एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। यह आपको अधिक इफेक्टिव बनाता है दोस्तों, प्रेजेंट में रहने और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप एक पैसिव लाइफ के लिए कमिटेड हैं, या आप इसे बेटर करने के लिए बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि प्रेजेंट पर फोकस करके और पास्ट और फ्यूचर को उनकी जगह पर रखते हुए आप ये क्लियरली देख पाते हैं कि किसी भी मोमेंट में एक्चुअली क्या गलत हो रहा है, और आपके पास उन चीजों को बेहतर रूप से बदलने के लिए स्ट्रेंथ भी है कि नहीं। तो कितना क्लियर हो जाता है दिमाग जब हम प्रेजेंट में रहते हैं और अपना ध्यान अपनी बॉडी पे लगाते हैं, किसी को जज नहीं करते और चीजों को एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनल समरी में मैं आपको इस बुक का की मैसेज देना चाहूंगा। दोस्तों, इस बुक को पढ़कर आप जान गए होंगे कि मैं अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूं। पास्ट या फ्यूचर पर फोकस नहीं करें दोस्तों, प्रेजेंट में रहें और अपने आप को ओवर थिंकिंग माइंड से अलग करने की कोशिश करें। इस मेथड को फॉलो करने के बाद आपके दुख कम हो जाएंगे दोस्तों, और आपकी लाइफ निश्चित ही इंप्रूव होगी। दोस्तों, ये किताब थोड़ी डीप है। हाँ, ये थोड़ी डीप किताब है, इसको बार बार सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त किताब है दोस्तों। पर आप जितनी बार इस समरी को सुनेंगे उतनी बार आपको क्लैरिटी आएगी कि जिंदगी को कैसे जिया जा सकता है। एकार्ट टोले मॉडर्न मेडिटेशन के हीरो माने जाते हैं दोस्तों, फादर माने जाते हैं। ओपरा विनफ्री के गुरु भी माने जाते हैं मेडिटेशन के एकार्ट टोले। इस बुक ने क्रांति ला दी है दोस्तों, लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। इस बुक को लाइटली मत लीजिएगा, इसको जस्ट अनदर बुक मत समझिएगा, इसको अपनी लाइफ फिलॉसफी के अंदर डालिएगा दोस्तों। मेरी तो सिर्फ और सिर्फ यही शुभकामना है कि आप चैंपियन बने और अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद।